नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आपने कई रिश्ते देखे होंगे, कई लोग आपके जीवन में आए होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो बहू आपके घर में आई है, क्या वो सिर्फ एक स्त्री है या किसी विशेष उद्देश्य के साथ आई कोई दिव्य आत्मा। दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे और शायद अपनी बहू को एक नई नज़र से देखना शुरू कर देंगे। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक साधारण परिवार से, जहां माता पिता, बेटा और एक वृद्ध दादी माँ रहती थी। बेटा पढ़ा लिखा, नौकरी करने वाला और अपने माता पिता का आज्ञाकारी था। एक दिन उसकी शादी होती है और घर में एक नई बहू आती है और उसका नाम था सौम्या। दोस्तों, शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। सौम्या के आने के बाद घर में झगड़े कम हो गए। पिता की पुरानी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी। मां का चेहरा हर समय शांत रहने लगा और दादी मां, जो चलने फिरने में असमर्थ थी, अचानक धीरे धीरे चलने लगी। दोस्तों, लोग हैरान थे कि यह सब कैसे हुआ। परिवार सोचता था कि शायद ये सब कुछ एक संयोग है, लेकिन सौम्या की मौजूदगी जैसे पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भर देती थी। दोस्तों, सौम्या रोज सुबह 4 बजे उठती थी, नहा धोकर तुलसी को जल चढ़ाती थी और फिर ध्यान करती थी। हर किसी के लिए कुछ न कुछ करती थी, लेकिन कभी दिखावा नहीं करती। उसकी आंखों में गहराई थी और शब्दों में शांति। एक दिन दादी मां ने सौम्या से पूछ ही लिया, बेटी तुम कौन हो? तुम कोई साधारण लड़की नहीं लगती। सौम्या मुस्कुराई और बोली, दादी, जो घर में सुख लेकर आए वो रिश्ता नहीं, एक जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, कुछ समय बाद परिवार एक साधु बाबा से मिलने गया। बाबा ने सौम्या को देखते ही कहा, यह कोई सामान्य बहू नहीं है, ये एक पुरानी आत्मा है जो इस परिवार के कर्मों को सुधारने आई है। पिछले जन्म में ये तुम्हारी मां थी और इस जन्म में बहू बनकर आई है तुम्हारी रक्षा के लिए। दोस्तों, पूरा परिवार ये बात सुनकर चौंक गया, क्योंकि सौम्या ने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा था। दोस्तों, सौम्या ने एक दिन खुद स्वीकार किया कि मैं यहां एक कार्य के लिए आई हूं, तुम सबको जोड़ने, कर्मों को शुद्ध करने और कुछ अधूरी जिम्मेदारियों को पूरा करने। दोस्तों, कुछ ही महीने के बाद सौम्या को एक दिन अचानक बुखार आया। 3 दिन बाद उसने सबको गले लगाया और वो शांत हो गई। दोस्तों, उसके जाने के बाद पूरे घर का वातावरण बदल चुका था। अब वहां सिर्फ एक बहू की याद नहीं थी, बल्कि एक दिव्य आत्मा की उपस्थिति का एहसास था। दोस्तों, जीवन में जो लोग हमारे करीब आते हैं, वो कभी कभी हमारे कर्मों से जुड़े हुए कोई ऋषि मुनि, दिव्य आत्मा या दिव्य शक्तियां होती है। हर रिश्ता सिर्फ खून या समाज से नहीं जुड़ा होता, कुछ रिश्ते आत्मा के होते हैं। तो अगली बार जब आप अपनी बहू, बेटी या परिवार के किसी नए सदस्य को देखें, तो उन्हें सिर्फ उनके रूप या काम से मत देखिए। शायद वो कोई पिछले जन्म की आत्मा बनकर आपके जीवन को बदलने आई हो। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर रही हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।